हेलो मूवी वाचर, आज के इस वीडियो में 2022 की ज़ॉम्बी मूवी द बैटल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में एक छोटी दाई रखा हुआ एक आदमी ऐसे तैयार होकर बैठा है जैसे कहीं ट्रिप जा रहा हो। एक बड़े बैकपैक के साथ सिगरेट फूंक रहा है। ऐसा लग रहा है कि 10 बजे का बस है पर 7 ही बजे पहुंच गया हो। बिल्कुल हलचल किए बिना चौकर पर बैठा है और घर का दरवाजा भी खुला है। इसके बाजू में एक बैग और बैकपैक और एक बेसबॉल बैट भी रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर से भागो भागो चिल्लाते हुए आवाज आती है और अपने पिस्टल से गोली चलाना शुरू कर देता है। रिलैक्स से बैठा हुआ एक छोटी दाढ़ी वाला इंसान जिसका नाम मिकी है, वो उसकी आवाज सुनते ही फौरन भागने लगता है। अंदर से बाहर आने वाला इंसान ही हीरो है, इसका नाम बैन है। वो मिकी के बाजू में रखा हुआ बैग और बेसबॉल बैट सब कुछ लेकर भागने लगता है जिधर मिकी भागता है। ज़ॉम्बी की वजह से इंसानों के बगैर खाली हुई इस दुनिया में सिर्फ दो लोग ही घूम रहे हैं। ये उन्हीं की कहानी है। हमारे बहन को अपनी शकल और सूरत की परवाह ही नहीं। वो तो अपने लंबे बालों और लंबी दाढ़ी रखने वाला, जैसे आदिवासी नहीं होते वैसा ही आदमी है, और हाथ में एक बेसबॉल बैट रखे किसी बात की फिक्र किए बिना जहाँ उसका पैर ले जाए वहाँ जाने वाला इंसान है। दूसरी तरफ साथ ही रहने वाला मिकी ऐसा आदमी नहीं है। मिकी तो बिल्कुल ही अलग है। कान में वर्क में लगाने वाला, जरूरत का बैटिक साथ रखने वाला, साफ सुथरी ड्रेस पहनने वाला और लड़की को ढूंढने वाला आदमी है। और वो शहर के एक घरों से दूसरे घर जाते हैं और कोई इंसान वहाँ पे नहीं हो रहता। ज़ॉम्बी मिले तो वो उसे मार देने वाला बैन ही है। अगर मिकी को बंधे हुए ज़ॉम्बी को मारने के लिए भी कह दे तो वो नहीं कर सकता। सिर्फ ये दोनों ही उस शहर में है। शहर के घरों में जाते हैं और जरूरत का सामान मिले तो वो ले लेते हैं। इस सड़क पर आराम से रिलैक्स करते हैं और बिना वजह का पूरा शहर घूम लेते हैं और फिर आराम करते हैं। ऐसा ही करते हर दिन का काम इनका ऐसा ही होता है। मिकी और बैन का ऐसा ही हर दिन का रूटीन बन जाता है। ये दोनों सुबह उठते हैं, घर में जाकर सामान ढूंढते हैं, फिर आराम से खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर शहर घूमते हैं। तो इनका डेली रूटीन ऐसा ही बन जाता है। जब मिकी और बैन ऐसे घूमते वक्त एक बड़ी सी कार देखते हैं, फौरन बैन हाथ में पिस्टल लेकर उस कार से नजदीक जाने लगता है और देखता है वहाँ ड्राइवर सीट पर कोई बैठा होता है। वो एक ज़ॉम्बी होती है। वो बहुत दुनिया से बाहर नहीं निकल रही होती है। वो उठकर बैन की तरफ आती है। इस फिल्म में ज़ॉम्बी फास्ट ना आकर धीरे धीरे एक मरे हुए लाश की तरह आते हैं। बैन ज़ॉम्बी से उसे सर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। उसकी कार में जाकर उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और कार स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर बैन और मिकी बहुत खुश हो जाते हैं। वो उस कार से पूरे शहर घूमने लगते हैं। जब मिकी और बैन एक घर में जाते हैं, जब बैन सर्वाइव करने के लिए सामान ढूंढता है, तब बैन को 2 वॉकी टॉकी मिलता है। वो उसे रख लेता है। इसके बाद बैन द्वारा लाई गई अपनी कार को सीट को जैसे पुश करता है तो उसमें 2 आदमी को सोने के लिए अच्छी जगह बन जाती है। वो उस घर में जाते हैं और सोने के लिए बेड, सीट, पिलो लेकर उस गाड़ी को अंदर रख देते हैं और उस कार को सोने के लिए बेड तैयार कर लेते हैं। मिकी बैन से कहता है कि आज हम इसी घर में रुक जाते हैं, पर बैन उसे रुकने से मना कर देता है। फिर वो कार लेकर उस जंगल में चले जाते हैं जहाँ वो रहते हैं। तभी मिकी जो उस घर में उसे वॉकी टॉकी उठाया था उसमें बैटरी डालकर चेक करने लग जाता है और वो देखता है कि वॉकी टॉकी कितनी दूर तक का रेंज पकड़ता है। तभी दूसरी वॉकी टॉकी से उन्हें किसी तरह की बात करते हुए लोगों की बात सुनाई देती है। कोई 2 लोग आपस में बात करते हुए सुनाई देते हैं और एनी करके लड़की के साथ कोई दूसरा आदमी बात कर रहा होता है। इसमें बात की जा रही होती है कि बर्थडे कैसे मनाएं और बात कर रहे होते हैं कि कौन सी मूवी इस हफ्ते देखेंगे। ये सब सुनकर मिकी उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर कोई तो मेरे से बात करो करके कहता है। तभी उस लड़की से बात करता हुआ आदमी कहता है कि तुम कौन हो। फिर मिकी कहता है कि हम 2 लोग हैं, मेरा नाम मिकी है और उसका नाम बैन है। फिर दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। उनकी कोई परवाह नहीं करते। मिकी ये सब सुनकर शौक हो जाता है। फिर मिकी कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इनको ढूंढ कर ही रहूंगा। 2-3 दिन बाद मिकी उस लड़की से बात करने की कोशिश कर, क्योंकि उस वक्त आदमी ने कहा था कि रहने की जगह नहीं है। वो कोई लॉज या होटल में ऐसे ही कोई जगह में रुके होंगे। मिकी लॉन्च और होटल को एक रूम चेक करता है पर उनको कुछ नहीं मिलता और बैन आराम से गाड़ी में बैठा होता है। मिकी एक रूम को खोलता है। उसके अंदर से 2 ज़ॉम्बी बाहर आते हैं। फौरन बैन गाड़ी से निकलकर मिकी को कार में बैठने के लिए कहता है। अपना बेसबॉल बैट लेकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ऐसा ही होगा, लेकिन तुमने सुना नहीं। मिकी पर चिल्लाता हुआ ज़ॉम्बी को मारने लगता है। फिर मिकी कहता है कि उस ज़ॉम्बी को मारो और जल्दी कार में आ जाओ। बैन गुस्सा हो जाता है, जिससे कहता है कि क्या तुम बुझिल हो, तुम क्यों नहीं मार सकते, क्यों मारूं, तुम आकर नहीं मार सकते। फिर बैन कहता है कि ऐसे ज़ॉम्बी ने तुम्हारी माँ को मारा, ऐसे ज़ॉम्बी ने तुम्हारे भाई को खा लिया। ऐसे कहते हुए चिल्लाने लगता है। फिर वो दोनों ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर उन ज़ॉम्बी को मारने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन के सुबह में मिकी कार में सोया होता है और बैन बाजू के झरने में आराम से नहा रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी लड़की धीरे धीरे उस कार के पास आ जाती है। उस कार का दरवाजा हाथ अंदर जाने तक के लिए खुला होता है। वो अपना हाथ डालकर मिकी को पकड़ने की कोशिश करती है। अचानक से मिकी उठकर चौंक जाता है। वह उस ज़ॉम्बी से दूर हटकर बैठ जाता है। फौरन मिकी वॉकी टॉकी से बैन को बुलाता है, पर ज़ॉम्बी लड़की को देखकर इसका दिल बदल जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से लड़की को नहीं देखा होता है और इसका दिल बेचैन हो जाता है। आई हुई ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी ना समझकर एक लड़की समझने लग जाता है और सडनली उस ज़ॉम्बी को सर फट जाता है। मिकी को एकदम शौक हो जाता है। बैन ने उस पर गोली चलाई होती है। फिर वो वहाँ से निकलकर वहाँ से नजदीकी जगह पर चले जाते हैं। फिर एक स्कूल जाते हैं। हमेशा की तरह वहाँ पे भी कोई नहीं होता।
फिर बगल के घरों में जाते हैं, वो घर भी खाली होता है। मिकी को लगता है कि हमें इस घर में रहना चाहिए और नॉर्मल इंसान की तरह जीने की सोचते हैं। वो बेन के पास आकर कहता है जो भी हो जाए आज तो हम यहीं रुकेंगे। फिर बेन उस घर में रुकने के लिए मान जाता है। फिर मिकी अपने लिए एक रूम तैयार करने लगता है। फिर वॉल्कमैन को ढूंढने लगता है, वो गायब होता है। बेन के पास जाकर पूछता है, वो देखता है कि वॉल्कमैन में बेन गाना सुन रहा होता है। फिर मिकी से कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ रुका हूँ, तुम आज रात तो मुझे गाना सुनने के लिए दे सकते हो। रात को सोने से पहले वो फिर से वॉकी टॉकी को उठाकर एनी तुम हो क्या, मुझसे बात करके कहता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की कहती है अगर तुम्हारे से बात कर रही हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, प्लीज मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। और ये बेन वॉल्कमैन में गाना सुन रहा होता है और मस्त से डांस कर रहा होता है, लेकिन उसे हाथों में पिस्टल होता है। और सुबह मिकी के रूम में जाकर देखता है तो मिकी आराम से सो रहा होता है और वो घर से बाहर आता है और बेन देखता है कि एक ज़ॉम्बी पेड़ से बंधा हुआ होता है। बेन उसे बाजू में जाकर उसे मजे से सिगरेट पीने लगता है। फिर वो कुछ सोचने लगता है और बेन को उस ज़ॉम्बी को खींचते हुए मिकी के रूम में उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर उस ज़ॉम्बी को बंद कर देता है। बेन ज़ॉम्बी आ गया चिल्लाता है। मिकी डर से दरवाजा खोलने को कहता है। बेन तो दरवाजा खोलता ही नहीं और वो तो हंसने लगता है। बेन थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलता है और देखता है कि मिकी के पूरे बदन पे और वो उस ज़ॉम्बी को मार दिया होता है। बेन देखकर कहता है अरे वाह तुमने तो ज़ॉम्बी को मार दिया, और हंसने लगता है। पहले से मिकी गुस्सा होता है, बेन को हैमानियत से मारने लगता है। आगे देखते हैं कि मिकी वहाँ से बाहर चला जाता है और बेन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मिकी रोने लगता है। कल रात उस लड़की से बात किया करके कहता है और कहता है उस लड़की ने बोला आगे मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, और छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, वैसे ही रहने लगते हैं जैसे वो पहले रहते थे। बेसबॉल खेलना, खाना ढूंढना और ये सब करने लगते हैं। तभी वो एक बड़ी सी कार देखते हैं। वो दोनों उस कार से पेट्रोल निकालने के लिए जाते हैं। तभी एक आदमी मिक्की के गले पर चाकू रख देता है और डर कर बेन अपना पिस्टल निकाल लेता है। तभी चाकू रखा हुआ आदमी कहता है अपने जेब से कार की चाबी निकालो और मुझे दे दो कहकर कहता है, और ये हम सब मिलकर रहेंगे तभी सर्वाइव कर सकते हैं। इस बात पर वो आदमी कहता है कि वो आदमी ने भी मुझे यही कहा, पर वो आदमी ने मुझे नौकर की तरह काम करवाते थे। और वो कहता है और किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। वो आदमी बेन से चाबी मांगता है। बेन कहता है कि चाबी गाड़ी के अंदर लगी है। वो आदमी मिकी को धक्का देकर गाड़ी में चला जाता है और देखता है कि गाड़ी में चाबी नहीं होता, चाबी तो बेन के पास होता है। गुस्सा में वो आदमी बेन को गाली देने लगता है। तभी वो आदमी गाड़ी से भागने लगता है। तभी बेन उसके पीछे जाकर उसे शूट करके मार देता है। तभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। वो देखते हैं कि आगे से एक बड़ी सी ट्रक आ रही होती है। वो देखकर दोनों चौंक जाते हैं। बेन उनकी तरफ पिस्टल कर देता है। बेन कहता है कि तुम लोग कौन है? वो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी से बचे हुए इंसान है। तभी ट्रक के अंदर से वहीं से एक लड़की की आवाज आती है। मिकी जिसे वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करता था तो वही लड़की होती है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। तभी वो लड़की कार को लेकर जाने लगती है। तभी मिकी उस लड़की से कहता है आपका नाम एनी है क्या? तभी लड़की कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, और बात संभाल लेती है। ज़ॉम्बी को देखकर मचलने वाला आदमी एक लड़की को देखकर कहाँ चुप रहने वाला था, तुम एनी हो करके कहता है। तभी शांत बैठी एनी गन से बेन को शूट कर देती है। तभी वो मोटा आदमी भी बड़े से गन से बेन पर निशाना लगाने लगता है। तभी कार से उतरकर एनी कहती है मैंने बोला था मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना करके कहती है, और पिस्टल दिखाकर बेन से कार की चाबी मांगने लगती है। कार की चाबी को एनी खेत में फेंक देती है और कार को लेकर चली जाती है। सबको जाने के बाद मिकी खेत में चाबी ढूंढने के लिए चला जाता है और काफी ढूंढने के बाद भी कार की चाबी नहीं मिलती और चाबी ढूंढते ढूंढते रात भी हो जाती है। बेन मिकी से कहता है कि चाबी हम कल खोजेंगे। दोनों कार में ही सो जाते हैं और रात को बाहर से आवाज आती है। आवाज सुनकर दोनों उड़ जाते हैं और देखते कि उनके चारों तरफ ज़ॉम्बी होते हैं। फौरन मिकी डरकर कहता है चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, पर कार की चाबी तो उनके पास होती ही नहीं है। फिर बेन कहता है कि मेरे पैर में चोट लगी है, मैं भागू कैसे? बेन कहता है कि सिर्फ तुम बच सकते हो, मिकी तुम यहाँ से भाग जाओ। मिकी कहता है कि नहीं जाऊंगा और कार में वापस आ जाता है और वो दोनों कार में ही सो जाते हैं। और सुबह उठकर देखते हैं कि उनके चारों तरफ ज़ॉम्बी होती है। फिर वो सोचते हैं कार से कैसे निकले। एक तो बेन के पैर पर चोट लगी है और कार की चाबी भी उनके पास नहीं है, और जाए तो जाए कैसे? बेन और मिकी कार में फंस चुके होते हैं। बेन मिकी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरे पैर में गोली लगी है और कार की चाबी भी नहीं है और कार में फंस चुके हैं। ये सब सुनकर तुम्हारे वजह से हुआ है। फिर मिकी कहता है कि यार 2 तार को कनेक्ट करके कार स्टार्ट नहीं कर सकते जैसे कि फिल्मों में होता है? बेन कहता है वो सब फिल्मों में ही होता है। फिर बेन कहता है कि कार में पानी लेकर ही कितने दिन ही जिंदा रह पाएंगे? ये ज़ॉम्बी कार के बाहर से देख रहे होते हैं। मिकी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। फिर कार के सारे आईने को बेड शीट से लेकर कवर कर देता है ताकि वो देख ना पाए अंदर शराब और सिगरेट पीते हुए बाहर क्या चल रहा है बिना परवाह किए अंदर बैठे होते हैं। फिर ताश के पत्ते खेलते हुए गाना सुनकर मजे कर रहे होते हैं। फिर दोनों बात करते हुए कहते हैं कि कितनी देर तक इसके अंदर हम रह सकते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि कार की चाबी ढूंढनी ही पड़ेगी। मिकी कार के रूफ के मदद से गाड़ी से बाहर चाबी ढूंढने के लिए चला जाता है। मिकी को कार की चाबी नहीं मिलती और वो कार के अंदर वापस आ जाता है, पर मिकी बहुत घबराया होता है। बेन पूछता है क्या हुआ? मिकी सोचते हुए अपना हाथ दिखाता है। बेन भी उसका हाथ देखते हुए उस ज़ॉम्बी को काटने की निशान होता है। बेन देखकर परेशान हो जाता है। मिकी वहीं पर रोना शुरू कर देता है। मुझे किसी तरह से बचा लो करके कहता है।
बैन के पास कोई चारा नहीं होता है। वो मिकी पर पिस्टल तान देता है और विनती करते हुए कहता है कि मिकी तुम इस कार से बाहर चले जाओ। बैन दुखी होता है, मजबूर होकर मिकी को शूट कर देता है। बैन मिकी को खोकर अंदर से टूट चुका होता है। फिर बैन वही वॉकी टॉकी में बात करते हुए कहता है एनी सुन रहे हो क्या करके कहता है, पर कोई जवाब नहीं देता। फिर बैन बाहर जाने के लिए सोच लेता है और सारी तैयारी कर लेता है और कान में मिकी का वॉकमैन लगाता है और कार को जो कपड़े से बंद किया होता है उसको निकाल लेता है। गन, बैग और बैट लेकर बाहर चले जाता है। कार का पीछे वाला दरवाजा खुलता है और सीन कट करके दिखाया जाता है जहाँ बैन आगे चल रहा होता है और उसके पीछे ज़ॉम्बी चल रहे होते हैं। दोस्तों ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास जाता ही रहेगा।